नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आशा है आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, कोरोना जैसे वायरस से लड़ने की पूरी तैयारी में होंगे, शासन प्रशासन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। अब आते हैं खबर पर। प्रवासी मजदूरों को जाने की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन एक सशर्त और नियमों के तहत। वह नियम जिला अधिकारी के द्वारा एक वेबसाइट जारी की गई है। उस वेबसाइट में अपना विवरण दीजिए, विवरण को सबमिट करिए। विवरण को देने के बाद OTP आएगा, उसके आधार पर वेरिफिकेशन के बाद ही आपको जाने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा कोई भी और नियम नहीं है। एक बार अफवाहों के इस ढेर में आप सभी ध्यान रखिए कि कई ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आपको 800 रुपये, 900 रुपये या आदि लेकर आपको भेजा जाएगा। तो इस तरह के मैसेजेस को बिल्कुल ध्यान न दीजिए। एक नियम है, आप अपनी जानकारी उस वेबसाइट में डालेंगे। वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद अपना विवरण दीजिए और विवरण के आधार पर वेरिफिकेशन के बाद में आपको भेजा जाएगा। अब आते हैं खबर। जब वायरल मैसेज बढ़ते गए तब यहाँ के नाला सोपारा, खासकर नाला सोपारा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक DS पाटिल ने मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही वो संभालते रहे हैं, जब भी प्रशासन की तरफ से नए नियम ऐसे आए हैं, जब लॉकडाउन को मजबूती से लागू कराया जाए, तब उन्होंने हमेशा मोर्चा संभाला। और एक बार फिर से उन्होंने मोर्चा संभालते हुए उस वायरल मैसेज का खंडन करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए के बीच में जाकर माइक के माध्यम से लोगों को बताने के लिए कि आप सभी अफवाहों में ना पड़े। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नाला सोपारा के अचोले रोड स्थित राहुल अपार्टमेंट में पहुँचे, संयुक्त नगर में जो है, वहाँ पर जैसे ही पहुँचे लोगों को मालूम पड़ा कि DS पाटिल आ रहे हैं। उनके स्वागत में महिलाओं ने उनकी आरती उतारी, फूल उनके ऊपर उनको फूलों से उनका स्वागत किया। उसके बाद उनको सल्यूट भी किया, क्योंकि वैसे भी DS पाटिल के काम को लेकर नाला सोपारा की जनता जिस प्रकार से इससे पहले भी उनके संबोधन के माध्यम से और कई सारी वीडियोस उनकी वायरल हुई हैं, लगातार उनका काम देखते हुए लोग उनसे प्रसन्न हैं। उसी को देखते हुए जैसे ही राहुल अपार्टमेंट में पहुँचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी बीच में उन्होंने जागरूकता को ध्यान में रखते हुए, यानी व्यक्तियों को, वहाँ के निवासियों को, वहाँ के अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को संबोधित किया और जागरूक किया कि किस प्रकार प्रवासी मजदूर अपने घर पर पहुंच सकते हैं। वायरल मैसेजेस के बारे में बताया। यही बताया कि टाटा बाय बाय कहने के लिए जाने वाले लोग, जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, उनको टाटा बाय बाय करने के लिए आप जाएंगे तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। इन सब बातों को उन्होंने नियमों अनुसार बताया। सुनिए DS पाटिल ने क्या कहा, किस प्रकार संबोधित किया। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन का सीनियर इंस्पेक्टर DS पाटिल आपकी सोसाइटी में आपको दरख्वास्त करने, आपको रिक्वेस्ट करने, आपको चंद बातें बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आपको मालूम होगा कि आज से थोड़ा सा लोगों के दिल में ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन थोड़ा शिथिल हो गया और घर जाने की परमिशन मिल गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि पुलिस स्टेशन में फॉर्म दिया जा रहा है, वो वहाँ पे सबमिट हो रहा है। ये गलत इंफॉर्मेशन है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी नसीहत मैं आपको दे दूंगा कि कोई भी किसी तरीके के अफवाह पर ध्यान ना दे। कई आदमी है जिनके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक कि हमने सुना है कि कई लोग इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा है, इतना पैसा दे दो तो आपको वहां पे पहुंचाएंगे। ऐसे अफवाहों पे जरा भी ध्यान ना दे। मेरी बात गौर से सुनो। एक जिम्मेदार पुलिस अफसर के हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ ये बताने के लिए आपको कि आपको गांव में जाने की मोहलत मिल रही है, मिलेगी। आप अपने डेस्टिनेशन पे, अपने मूल निवास पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी एक तरीका है जो शासकीय यंत्रणा और खासकर पालघर के जो कलेक्टर साहब है उनके ऑफिस से दी गई है। उसमें बात ऐसी है, आज जितने भी मेरे परिचय के दोस्त हैं जो खासकर उत्तर भारतीय है, उनके मोबाइल पे मैंने एक लिंक दे दी है। उस लिंक को फॉलो करके ऑनलाइन सबमिशन आप कर सकते हैं। वही एक जरिया है, मैं दोहराता हूं, पालघर के कलेक्टर साहब ने उनके ऑफिस के जरिए जो लिंक जारी की है, वही आपको एक जरिया बनके आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा सकती है। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। पुलिस स्टेशन में आके आप भीड़ जमा कर सकते हैं, अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो कि मतलब आपकी हम सहायता कर सके। आपकी जानकारी के लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए हर प्रयास
आपको मदद करने के लिए रात दिन हम खड़े हैं। इसके पहले भी हम यही करते आए, लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसी है कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दो। दूसरी बात है, आपको गांव के जाने की मोहलत मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने घर पहुंचे, क्योंकि आपको मालूम है आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, संक्रमण हो रहा है, आप किसी के भी टच में आ सकते हैं। वहां पे भी आपके लिए आपकी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा प्रावधान किया जाएगा जिसके तहत आपकी जांच होगी। वो जांच के मुताबिक आप अगर पॉजिटिव नहीं पाए जाते हैं तो ही आपको अपने घर में भेजा जाएगा। आइंदा आपके लिए ट्रांजिट कैंप में रहने की इंतजाम किया जाएगा, और जब तक आप हेल्थ वाइज स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक नहीं रहते तब तक आपको वहां पर रहना पड़ेगा। अभी भी ध्यान रखो, अभी तक जो संयम बरता है वो संयम अगर टूट जाएगा तो अभी तक की 50 दिन की जो अपनी मेहनत है वो पानी में मिल सकती है। तो ऐसे हालात में आप सबको अभी भी गांव जाने की मंशा हर किसी को है, हर कोई चाहता है कि अपने परिवारजनों के साथ जाए, लेकिन उसके लिए भाग दौड़ करके जल्दबाजी करके आप फंस सकते हैं। इसलिए जो कुछ मैंने बताया उसके लिए एक ही बात फिर दोहराता हूँ, पालघर कलेक्टर साहब जो है उनकी ऑफिस की तरफ से जो लिंक जारी हो गई है उसी को फॉलो करो और उसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन करो, उसी के ऊपर से आपको मैसेज आएगा, और आज नहीं तो कल आपका पंजीकरण, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको अपने परिवारजनों को मिलने के लिए आपके गांव जाने का मार्ग मुक्त हो जाएगा। जय हिंद। जय हिंद। महाराष्ट्र पुलिस जिंदाबाद, महाराष्ट्र पुलिस जिंदाबाद। डीएस पाटिल ने संबोधित किया। संबोधन के बाद में लोगों ने उनका अभिवादन किया। डीएस पाटिल ने अभिवादन स्वीकार किया और शांतिपूर्वक हर बात को समझाने का उन्होंने और मौखिक रूप से भी प्रयास किया, यानी माइक के लोगों ने उनकी बात को स्वीकार किया और कई लोगों से उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसे जो वेबसाइट दी गई है उसे आप अपने ग्रुपों के माध्यम से, अपने मैसेजेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि इस तरह के मैसेजेस जिसमें रुपए लेने या प्राइवेट बस जाने की बात कही जा रही है वो सब गलत है। इस तरह की अफवाहों में बिल्कुल ध्यान न दीजिए। ध्यान दीजिए तो सिर्फ़ और सिर्फ उस वेबसाइट पर जो आधिकारिक रूप से घोषित की गई है, आधिकारिक रूप से आपको बताई गई है, उन्हीं वेबसाइट पे जाकर, उसी वेबसाइट पर जाकर अपने विवरण दीजिए, अपने आधार कार्ड, अपना नाम आदि देकर वेरिफिकेशन के बाद में ही आपको जाने का मौका मिलेगा या जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन जाने दिया जाएगा सबको वेरिफिकेशन के बाद में नियमानुसार सशर्त। इसलिए प्रशासन का आप सभी साथ दीजिए। प्रवासी मजदूर बिल्कुल भी डरे नहीं, सहमे नहीं, आराम से संयम बनाकर धैर्य रखकर जैसे उन्होंने अब तक 30 से 35 दिन तक अपना धैर्य बनाए रखा, वैसे थोड़े दिन तक और सही, लेकिन नियमों का पालन करें ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, नियमों का पालन हो और कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ाई लड़ने में हम सभी आगे बढ़ सकें। सबके सहयोग से ही हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।